आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लक्ष्य एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के उन टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं, और मैं बताऊंगा वो आपको तरीका स्टेप बाय स्टेप जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप समझ लीजिए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटी स्क्वायर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल में 2 सेक थीटा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का हमारा तरीका है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूव कर दे रहे हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, या फिर राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट को प्रूव कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम्स हम वो क्वेश्चन उधर से लेते हैं जिधर मैक्सिमम क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट पूरे में है, मीन्स इस स्क्वायर रूट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस में इसको भी सेम वे में कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमारी क्या अप्रोच होनी, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन में एलसीएम लेना थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें क्या है, बहुत ही आसानी वे में क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो सेम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड अगेन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें क्या मिलने वाला है। देखिए आपको यहाँ से मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू में बी। सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ए इसे समझ लीजिए और बी है तो रूट ए इंटू में बी मीन्स ए कॉसेक थीटा प्लस 1 एंड कॉसेक थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे क्या होते हैं, कैंसल आउट, उल्टे होते हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सेम इससे भी कैंसल आउट करने, जैसे हम कैंसल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस में कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में। देखिए बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे हम देखिए इसको अगर a समझें और ये हमारा क्या है b, दिस इज a एंड दिस इज b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं देन हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का कैंसल आउट, कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा अपॉन में। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी आपको आप जानते हैं यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अगर हम यहाँ से इस आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करें तो ये प्लस का इसे इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे देन कॉट स्क्वायर थीटा। इस सेम आइडेंटिटी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं।
जैसे ही पुट करते हैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे हम कॉट स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट, मीन्स कैंसल आउट, बाहर आएगा कॉट थीटा। देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, एंड नेक्स्ट पे कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए बच्चों जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 2 साइन थीटा एंड इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कैंसल आउट, 2 अपॉन में कॉस थीटा, 2 अपॉन में कॉस थीटा, 2 सेक थीटा, राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों कितने ही आसानी वे में हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मीन्स इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना छोटू सा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में tan थीटा। तो देखिए सेम वे में वैसे ही हमें किसी भी आइडेंटिटी को अगर प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए सेम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, भैया आप यहाँ से साइन थीटा क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ से भी कॉस थीटा क्या कर लें, कॉमन लें। जैसे ही हम कॉमन लेते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे साइन बाहर आया 1 बचा, माइनस का यहाँ पे साइन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। जैसे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, tan थीटा। जैसे हमें tan थीटा प्रूफ करना है इसका मतलब ये हो रहा है तो साइन अपॉन कॉस tan तो आ रहा है, मीन्स ये कैंसल आउट होने वाला है। लेकिन ये कैंसल आउट कैसे करेंगे, चलिए एक आइडेंटिटी आपको बताते हैं। आइडेंटिटी क्या है आपकी, वो कॉस 2 थीटा इक्वल में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड इसी का आइडेंटिटी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बट ये जो आइडेंटिटी है बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पढ़ाई जाएगी। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस ये दिया है कि जितना स्टेप का है, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज स्टेप क्या है, बहुत ही मार्किंग जो हमारी है क्या है, स्टेप मार्किंग है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा बढ़ाने के लिए 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही इस 1 के प्लेस पे हम इतना पुट करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे, tan थीटा इंटू में इस 1 के प्लेस पे इतना हम रिप्लेस करेंगे, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये tan थीटा है तो tan थीटा वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस जो है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस एंड साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, तो ये tan थीटा
देखिए यहाँ पे बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि इस फार्मूले में हम प्लस लगाना था, भूल गए थे, इसकी वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया है और ये आपसे कैंसल आउट हुआ, बचा क्या आपका टैन थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखिए बच्चों कितने भी आसानी से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे गलती किया था आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। ये आप बात नोट करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है प्लस 5 मार्क्स भी आ सकता है, या अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो तब भी हम उसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आपको क्या मिलेगा 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, मुझे आप बता सकते हैं अप्रोच क्या हो सकती है। देन आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सोचने का तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या होगा, क्या आप इस फार्मूले को जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी। देन आप बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी एंड एक ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एंड बी। तो सेम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। देन आप बोलेंगे सर अभी तो मुझे क्यूब दिख ही नहीं रहा, तो चलिए तो क्यूब बना देते हैं इसको। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 एंड माइनस का, देखिए 3 अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 साइन की पावर 4 थीटा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस एंड 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे आपने को दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। देन आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ पे इसको अप्रोच करूँ ए एंड इसको अप्रोच करूँ बी, देन ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ पे सेम उसी का आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या देखेंगे। देन आप बोलेंगे कि 2 एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस में 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो देखिए बच्चों आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। देन आप बोलेंगे 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे आपको क्या मिलने वाला है 1 इंटू में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। तो देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं, देन आप बोलेंगे कि सर ऐसा कीजिए, आप इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें मिलेगा 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। देखिए बच्चों, अब अगर मैं बताऊं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट हो गया, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई कि 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन की पावर 4 थीटा। सेम अप्रोच से ये माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा एंड यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे सर बोलिए आप माइनस कॉमन ले लें। जैसे माइनस कॉमन लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ऐसे पूरे का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1। देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए इसी बात पे, ये हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, b मीन्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। इसकी वैल्यू 1 होती है, देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस राइट हैंड साइड। देखा कितनी ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए। इस बार की बोर्ड के एग्जाम में आपको आप ये क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करते हैं, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस अपान 1 माइनस साइन ए प्लस में कॉस अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल में 2 सेक। देखिए ये क्वेश्चन जो है एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। लड्डू सा कैसे, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एलसीएम ले लें, बाकी सॉल्व कर दें। बाकी मैंने आपको बताया था जब आपको एलसीएम लेना ना आए तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपान 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देन बोलेंगे भैया आप इसका इधर मल्टीप्लाई एंड इसका इधर मल्टीप्लाई। जैसे हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, कॉस 1 प्लस साइन ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कॉस 1 माइनस साइन ए अपॉन फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो सकता है, देन बोलेंगे सर ऐसा कीजिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्यों बाहर किए हैं। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा, कॉस ए का प्लस में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पे प्लस में कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको समझूँ, क्या समझूँ, ये ए है एंड दिस इज़ बी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर मीन्स देन बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मीन्स
साइन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का कॉस ए साइन ए माइनस का कॉस ए साइन ए कैंसल आउट हो गया, एंड यहाँ पे कॉस ए 2 कॉस ए। और आप यहाँ पे आइडेंटिटी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो जैसे यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए रिप्लेस करते हैं एंड ये कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसल आउट, नेक्स्ट क्या मिला हमें 2 अपॉन कॉस ए और 2 अपॉन कॉस ए 2 सेक ए। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, तो बोलेंगे 2 सेक ए, यानी ये क्या आ गया, देन ये आया आपका राइट हैंड साइड। कितनी ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन tan अपान 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपान 1 माइनस tan ए इक्वल में 1 प्लस tan ए कॉट ए, और ये इसके इक्वल में ये प्रूफ कर सकता है 1 प्लस सेक इंटू कॉस ए। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं बताता हूँ। देखिए सेम वही अप्रोच हमारी, क्या अप्रोच है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आपको मिलने वाला है tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपान 1 माइनस tan ए। अब देखिए यहाँ पे सभी जो हमारे आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो tan और कॉट में है, हमें प्रूफ क्या करना है सेक और कॉसेक में। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको तरीका ये बताने वाला हूँ कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आप उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर ले रहे हैं तो वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम इसे क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करते हैं, जैसे साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करते हैं हमें क्या मिलेगा, tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ से 1 माइनस का कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड प्लस इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको एलसीएम लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही एलसीएम लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, देन बोलेंगे भैया आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते ही तो साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए, एंड प्लस में यहाँ पे भी सेम अप्रोच कॉस ए अपान साइन ए, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे भी सेम अप्रोच, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब जैसे आप मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में इसका मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस का साइन ए। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट अप्रोच नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, देन बोलेंगे साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। सर लिखा तो सेम है बट यहाँ पे उल्टा लिखा है, देन आप क्या कीजिए इसको सीधा कर दीजिए। सीधा कैसे करेंगे, देन आप बोलेंगे आप सर ऐसा कीजिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे आप माइनस कॉमन लेते हैं आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। अब तो यह कहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ क्या है, तो बोलेंगे सर साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस ए, कॉमन ले लीजिए। जैसे आप कॉमन लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे माइनस का
कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए। देखिए फिर से वही बन गया। फिर से बोलिए सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें, एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया, सबसे आसान क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन ए माइनस कॉस ए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन क्यूब ए, माइनस में कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस क्यूब ए, अपान में इन दोनों का कॉस ए इंटू में साइन ए। देखिए यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी जैसे अभी मैंने बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या होती है आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए यू बी। इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, ये आपका ए है और दिस इज बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आ जाइए यहाँ पे भी, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में ए क्यूब मीन्स एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए मीन्स साइन ए माइनस कॉस ए, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, यानी साइन की पावर 4a, प्लस में यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये आप क्या बोलेंगे, एक मिनट सॉरी, देखिए ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, प्लस में बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए, एंड प्लस में फार्मूले के अकॉर्डिंग ए इंटू में बी यानी साइन ए इंटू कॉस ए, अपान में सॉरी अपान में तो यही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसल आउट हुआ, बाकी ये तो चल रहा था, इसको लिख दीजिए कॉस इंटू में साइन ए। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे अब हमें थोड़ा प्रूविंग की तरफ भी देखना है। प्रूविंग क्या करना है, हमें tan चाहिए, tan चाहिए मतलब आप बोलिए सर एक बार आप इसको इसके नीचे लिखिए, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देन आपको क्या मिलेगा, अलग अलग लिखते ही, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए, प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए, प्लस में यहाँ पे साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसल आउट, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर से एक साइन ए कैंसल आउट, स्क्वायर से एक कॉस ए कैंसल आउट, तो साइन यहाँ बचा, यहाँ कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देन बोलेंगे tan ए, प्लस में कॉस अपॉन साइन क्या होता है, देन बोलेंगे आप cot ए, ये तो क्या बचा प्लस का 1। तो देखिए ये रहा आपका प्रूफ, क्या प्रूफ करना था हमारा, tan ए प्लस cot ए प्लस 1, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। देखा बच्चों कितनी ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए तो देखिए बच्चों कितनी ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बाकी आप यहाँ पे 1 प्लस से के कॉसे को क्या कैसे कर सकते थे, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखते, प्लस में साइन अपान कॉस, तो क्या करते इसको 1 के अपान कॉस अपान साइन, तो 1 अपान कॉस सेक, साइन को 1 अपान कॉस सेक, ये कट 1 आ जाता, और आप क्या करते प्रूफ में। देखिए बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस सेशन को क्या कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप मेरी ये सीरीज चल रही है, आप इसको 17 दिन फॉलो करते हैं, तो मैथ में 80 आउट ऑफ 80 कोई भी नहीं रोक सकता। सो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।